दिल्ली के सबसे पॉश कॉलोनी ग्रेटर कैलाश में, जो साउथ दिल्ली के सबसे महंगा इलाका है, दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में फर्जी अस्पताल के बारे में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। फर्जी अस्पताल के संचालन और इलाज के दौरान मौत के बाद पति नीरज अग्रवाल और पत्नी पूजा सलाखों के पीछे हैं। मित्रों, विस्तार से समझते हैं इस खबर को। नई दिल्ली से खबर है, जीवन में लोग सबसे ज्यादा लाचार तब होते हैं जब मामला उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हो। तब इंसान सिर्फ अच्छा इलाज और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा ही चाहता है। यही वह मौका होता है जब फर्जी डिग्री वाले और खुद को सबसे बेस्ट डॉक्टर बताने वाला गिरोह मजबूत और मासूम मरीजों का फायदा उठाता है। मामला दिल्ली का है। यहाँ खुद को डॉक्टर बताने वाला एक कपल मरीजों को फर्जी इलाज के बहाने अवैध रूप से संचालित अग्रवाल मेडिकल सेंटर भेजता था। कपल के इस फर्जीवाड़े की पोल तब खुली जब सर्जरी के दौरान कई मरीजों की मौत हो गई। अब कपल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पति नीरज अग्रवाल पत्नी पूजा के साथ इस नर्सिंग होम का संचालन करते थे। मरीज लाने के बहाने एक नकली दलाल को 35% तक कमीशन भी बांटता था। इससे पहले एक सप्ताह दिल्ली पुलिस ने अग्रवालों और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। शनिवार को पुलिस ने 42 वर्षीय जुल्फिकार को भी गिरफ्तार किया, जिसके पास एक क्लिनिकल सह मेडिसिन की दुकान थी, लेकिन फार्मेसी चलाने का लाइसेंस नहीं था। पुलिस ने कहा कि जुल्फिकार को अग्रवाल से एक मरीज के मेडिकल बिल का 35% तक कमीशन मिलता था, जो कि अनजान लोगों को GKI ई ब्लॉक सुविधा में भेजने के लिए था। यहाँ सर्जरी के दौरान कई मरीजों की मृत्यु हो गई थी। कई मृत रोगियों के परिवारों ने अग्रवाल मेडिकल सेंटर के खिलाफ शिकायत की थी। इनमें से कुछ 2016 की है, जब पुलिस ने भारतीय चिकित्सा संघ को स्वास्थ्य सुविधा का लाइसेंस रद्द करने के लिए लिखा था। नवंबर तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई थी। मेडिकल सेंटर ने मरीजों को रिकॉर्ड में हेराफेरी की थी और धोखे से दावा किया था कि एक लैब टेक्नीशियन और पूजा अग्रवाल जटिल से जटिल सर्जरी करने में सक्षम डॉक्टर है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने चिकित्सा में लापरवाही की शिकायतों के बाद 3 बार अग्रवाल का पंजीकरण रद्द कर दिया था। इनसे जुड़े 2 मामलों में TMC ने एक महिला की इलाज के दौरान कथित तौर पर चिकित्सा लापरवाही से मृत्यु हो जाने के बाद शिकायत के बाद उनका नाम राज्य चिकित्सा रजिस्टर से हटा दिया था। वहीं अन्य केस में अग्रवाल को फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट देने के लिए 30 दिनों के लिए अमान्य घोषित कर दिया गया था। पुलिस ने एक झोला छाप डॉक्टर जुल्फिकार को भी गिरफ्तार किया है, जो अग्रवाल मेडिकल सेंटर में मरीजों को भेजने के लिए 35% कमीशन लेता था। उनमें डॉक्टर नीरज अग्रवाल को 40 से 50 मरीजों को रेफर किया था। ऐसा ही एक मरीज की कथित तौर पर इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जुल्फिकार बिना वैध लाइसेंस के होम्योपैथी और एलोपैथी दवाइयां बेचता था। पुलिस ने केंद्र से बड़ी मात्रा में डेटा वाले कंप्यूटर, अन्य चिकित्सा उपकरणों के अलावा सर्जिकल ब्लेड, एक्सपायर्ड दवाइयां और गाउन जब्त किए हैं। नर्सिंग होम मरीजों को गुमराह करने के लिए फर्जी लैब रिपोर्ट तैयार कर रहा था और असामान्य प्लेटलेट काउंट आदि दिखाता था। इससे पहले पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। डॉक्टर नीरज अग्रवाल, अग्रवाल मेडिकल सेंटर के मालिक इति जसप्रीत सिंह, मालिक की पत्नी पूजा अग्रवाल और लैब टेक्नीशियन महेंद्र सिंह। ये चारों गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस को पता चला है कि एक मरीज जिसे जुल्फिकार ने सुविधा में भेजा था, गलत ढंग से की गई सर्जरी के बाद उसकी मौत हो गई थी। जुल्फिकार ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि वह एक
ऑटो चालक हुआ करता था और अपनी झुग्गी में जाता था जब उसमें लोगों को अपनी मर्जी से दवाइयाँ, सुइयाँ और एक काम कर गई। संगम बिहार में उसी दुकान में हेमोपैथी और एलोपैथी दवाई बिकती थी। एक पुलिस सूत्र ने कहा उन्होंने डी फार्मा कोर्स किया था और उनके पास दवाएं बेचने का लाइसेंस नहीं था। वह अग्रवाल के संपर्क में आए जो संगम बिहार में अग्रवाल के सहयोगियों की ओर से वितरित कार्डों पर छपे एक नंबर पर फोन करके किया गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कम से कम 5 साल तक पथरी निकालने या गर्भवती महिलाओं को GKI क्लिनिक में भेजा था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि अग्रवाल ने उन्हें ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से मुआवजा दिया था। जुल्फिकार को प्रत्येक रेफर किए गए डिलीवरी और स्टोन रिमूवल के लिए 15,000 से 20,000 रुपये और एक गर्भपात के लिए 5,000 से 6,000 रुपये मिलते थे। जुल्फिकार की तरफ से भेजा गया अंतिम रोगी असगर अली था जो इलाज के दौरान मर गया था। एक अधिकारी ने कहा कि हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या उसने अली को अग्रवाल के पास भेजने से पहले इंजेक्शन दिए थे। अग्रवाल की ओर से संचालित केंद्र पर पुलिस ने कंप्यूटर और चिकित्सा उपकरण जब्त किए हैं जिसमें सर्जिकल ब्लेड, एक्सपायर्ड दवाइयां शामिल है। पुलिस के साथ आए मेडिकल टीम ने कहा कि ऑपरेशन थिएटर गंदा था। एक पुलिस सूत्र ने कहा कि ओटी का आकार अनुपयुक्त था। ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कैंची जंग खा गई थी। पुलिस ने पाया कि नर्सिंग होम ने मरीजों को गुमराह करने के लिए असामान्य प्लेटलेट काउंट के साथ फर्जी लैब रिपोर्ट बनाई थी। पुलिस ने कहा कि अग्रवाल के पास एक मर्सिडीज और एक BMW कार थी जिसे वह शादियों के लिए किराए पे देता था। वह कारों को कार्यक्रमों में ले जाता था और 15,000 से 20,000 रुपये कमाता था। दोस्तों, हमारी नज़र बनी रहेगी इस दिल्ली के इस फर्जी हॉस्पिटल के ऊपर। आप बने रहिए hospitalwala.com के साथ में। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन को हिट करके hospitalwala.com के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आगे आने वाला सभी महत्वपूर्ण ऑडियो एवं वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जय हिंद, भारत माता की जय।